हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल? अच्छे हैं? चलिए, मैं भी अच्छा हूँ। आइए, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन ओम्स लॉ हमने आपको बताया था। आज का टॉपिक है आपका रजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। जैसा कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपने देखा था, ओम्स लॉ में पहले पढ़ा था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? I के। देन V इज इक्वल टू RI। ये R क्या था? कांस्टेंट था जिसे हम रजिस्टेंस का नाम दिए थे। अब ये रजिस्टेंस क्या है? प्रतिरोध। देखिए, किसी भी कंडक्टर मान लिया कि ये कोई कंडक्टर है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जिस पर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ है। जब आवेश को प्रवाहित किया जाता है इसमें, तो फ्री इलेक्ट्रॉन इसके रास्ते में बाधा उत्पन्न करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ये रास्ते में आ गए इसके, जब चार्ज क्यू चला तो इसके रास्ते में बाधा उत्पन्न करते हैं। आवेश के फ्लो में जो बाधा उत्पन्न करता है उसी को हम कहते हैं प्रतिबाधा यानी प्रतिरोध, रजिस्टेंस। ये है क्या चीज? तो इसको हम कह सकते हैं कि अपोजिशन अरे यार गिरो मत। अपोजिशन ऑफ फ्लो करंट इज कॉल्ड रजिस्टेंस है ना। इसे इंडिकेट किया जाता है, इंडिकेट बाय आर। इसका यूनिट क्या होता है बच्चों? यूनिट ओम्स। क्या है? ओम्स। ठीक है, इसका यूनिट ओम्स होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन किसी चालक में जो बाधा उत्पन्न करते हैं जिसको कहते हैं हम एसटीडी चार्ज, स्थिर चार्ज जो पड़े होते हैं, जो बाधा उत्पन्न करते हैं, रुकावट डालते हैं। आपके निजी जिंदगी में भी बहुत सारे रुकावटें आती होगी, है ना। बाधा उत्पन्न कोई करता होगा, क्रिएट करता होगा, अपोज करता होगा। वही चीज है इसमें। इलेक्ट्रॉन जो है आवेश के प्रवाह को क्या करते हैं? बाधा उत्पन्न करते हैं। उस बाधा को हम कहते हैं रजिस्टेंस, जिसे क्या इंडिकेट किससे किया जाता है? आर से। इसकी यूनिट क्या है? इसको हिंदी में ऐसे हम लिख सकते हैं। हिंदी वाले बच्चे देख रहे हैं उधर मुंह बनाकर बैठे हैं, बैठो नहीं, देख लो, तेरे लिए भी यही। आवेश के प्रवाह में उत्पन्न बाधा प्रतिरोध है। अब बात उठता है कि यह प्रतिरोध डिपेंडेंट किस पर करता है ना। डिपेंडेंट ऑफ रजिस्टेंस। यह किस पर निर्भरता है ना? प्रतिरोध की निर्भरता। यह किस पर निर्भर करता है? सबसे पहले तो देखिए, ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर का लेंथ जितना अधिक होगा, लंबाई जितनी अधिक होगी, क्या होगा? उतना ही फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें अधिक होंगे। बहुत ज्यादा जितना लंबा होगा, अभी मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है,
है ना। अगर जितनी लंबी होगी उतना ही फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, उतना ही ज्यादा प्रतिबाधा उत्पन्न होगा। तो सबसे पहले तो इसमें जान लें कि यह निर्भर किस पर करता है, तो नेचर ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ कंडक्टर एंड ज्योमेट्रिकल शेप, है ना, ज्योमेट्रिकल शेप। तो सबसे पहला देखते हैं हम क्या, लेंथ। लेंथ यानी इसको हिंदी में क्या कहा जाएगा, लंबाई, है ना। यह लंबाई पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है। कैसे, तो यहां देखिए जितना लंबा होगा यह जितना अधिक लंबा होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन होंगे, उतना ही ज्यादा बाधा उत्पन्न होगा। यानी जितनी लंबाई अधिक बढ़ेगी रेजिस्टेंस उतना ही कंडक्टर का अधिक होगा, यानी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा ना, होगा या कि नहीं। यानी रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर होगा ना। कहने का मतलब कि R इज प्रोपोर्शनल टू L, नंबर पहली बात। नंबर दूसरी बात कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे यह कंडक्टर है, इसका लेंथ है इतना, अगर यह इतना बड़ा होता, यह इतना छोटा होता, इसमें कम इलेक्ट्रॉन होते, बाधा कम उत्पन्न होती। जब इसका लेंथ बढ़ गया तो इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रतिबाधा ज्यादा होगी, बाधा ज्यादा उत्पन्न होगा, है ना। तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी लेंथ जितनी बड़ी होगी उतना ही रेजिस्टेंस अधिक होगा उस कंडक्टर का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट लेकिन ये क्रॉस सेक्शनल एरिया देखिए, ये इलेक्ट्रॉन तो उतना ही है, ये स्पेस भी उतना ही है, लेकिन इसका एरिया अगर बढ़ा दिया जाए, ये एरिया इतना हो जाए, इतना बड़ा, तो ये इलेक्ट्रॉन को अधिक जगह मिलेगा, प्रतिबाधा कम होगी, रेजिस्टेंस कम बनेगा। क्योंकि एरिया जब बढ़ेगा तब स्पेस ज्यादा होगा, करंट अधिक फ्लो होगा, क्योंकि बाधा कम उत्पन्न होगी। तो दूसरी बात उठती है, ये फर्स्ट पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट क्या होगा कि रेजिस्टेंस इनवर्स प्रोपोर्शनल टू proportional to सरफेस एरिया जब अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन उसी में फैल जाएगा, अब इसको जाने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, बाधा कम उत्पन्न होगी। कहने का मतलब क्या है कि ये R जो है इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1A एरिया, इनवर्स। अब ये भी देखो R, ये भी देखो R, देयरफॉर इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम इसको लिख दें R इज इक्वल टू L अपॉन A, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। यहां तो आ गया, ठीक है, आया या नहीं आया, आ गया। A क्या है, सरफेस एरिया, L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, R क्या है, रेजिस्टेंस। अभी प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि R इज इक्वल टू L अपॉन A, और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए यहाँ कोई कांस्टेंट देते हैं जो है रो, जिसे क्या कहा जाता है, रो क्या है, रो बोलिए, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। ऑल्सो कॉल इट, इसे और क्या कहते हैं, रजिस्टिविटी
रजिस्टिविटी, इसको हिंदी में कहा जाता है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। अब लो भैया, ओम्स लॉ के प्रोपोर्शनल को हटाए तो रेजिस्टेंस आ गया, ये आर आ गया। अब इस दोनों के संबंध में इसके प्रोपोर्शनलिटी को हटाए तो यहां रो आ गया। अब लो, यानी रजिस्टिविटी। अब बात उठती है कि रेजिस्टेंस, अभी मैंने ओम्स लॉ को से पीछा छोड़ाया तो रेजिस्टेंस मिला, रेजिस्टेंस से पीछा छुड़ाया तो क्या मिल गया, ये रजिस्टिविटी। अब लो भैया नोट कर, अब रजिस्टिविटी के बारे में मैं बताता हूँ। ये तो वही बात हो गई, तेरा पीछा ना छोड़ेंगे सनम। आजा चल नोट कर, इसे मिटा दे। चलिए आइए देखते हैं, यहां तक तो हमने पहुंचा था। अब देखिए रो इज इक्वल टू क्या होगा, ये बताओ। रो इज इक्वल टू क्या होगा, आर ए अपॉन एल। ये रो क्या है, रजिस्टिविटी। इसको क्या कहते हैं, रजिस्टिविटी, यानी प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता आ गया। अब देखिए, अगर हम कहते हैं कि इफ ए इज इक्वल टू 1 एरिया, ठीक है, एल इज इक्वल टू 1 मीटर, देन रो इज इक्वल टू आर। ए के जगह क्या होगा 1, एल के जगह क्या होगा 1, 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा, कुछ नहीं। तो रो इज इक्वल टू आर। ऐसे इसका डिफिनेशन हम दे सकते हैं कि क्या दे सकते हैं, कि किसी भी पदार्थ के इकाई धन आवेश, किसी भी पदार्थ के इकाई धन के प्रतिरोध को क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। ठीक है, रजिस्टिविटी इज इक्वल टू, रजिस्टिविटी इज इक्वल टू पर यूनिट, पर इक्वल टू पर यूनिट पॉजिटिव रेजिस्टेंस, है ना। इकाई धन प्रतिरोध, किसका, पदार्थ का, है ना। रजिस्टिविटी इज इक्वल टू पर यूनिट पॉजिटिव रेजिस्टेंस। ठीक है, पदार्थ के इकाई धन प्रतिरोध को, एक पदार्थ के इकाई धन प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, रजिस्टिविटी। अब बताइए कि रेजिस्टेंस आर भी आ गया और रजिस्टिविटी रो भी आ गया। तो अगर हम कह देते हैं कि इनवर्स ऑफ रो, है ना, अगर हम कहते हैं कि इनवर्स, है ना, इनवर्स ऑफ रो इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको, कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी। विशिष्ट कंडक्टिविटी यानी विशिष्ट प्रतिरोधकता, है ना, विशिष्ट प्रतिरोधकता। इसको क्या कहते हैं, इनवर्स ऑफ, जिसको सिग्मा से इंडिकेट किया जाता है, कंडक्टिविटी को सिग्मा से इंडिकेट किया जाता है 1/रो। इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी, सॉरी, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, वी कॉल इट, ऐसे मत लिखिए, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड
कंडक्टिविटी। इसकी भी, इसका यूनिट क्या होगा बच्चों, इसका यूनिट क्या होगा ये बताइए हमको, कंडक्टिविटी का यूनिट बता सकते हैं? इसका यूनिट होगा ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर रजिस्टिविटी। अब तो ये हो गया कंडक्टिविटी। अब आते हैं हमें कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इसको हम कहते हैं हिंदी में चालकता। चालकता, जिसको जी से इंडिकेट किया जाता है। यह इनवर्स किसका था, रजिस्टिविटी का। यह इनवर्स किसका होगा, रजिस्टेंस का। ठीक है, इनवर्स ऑफ रजिस्टेंस है ना, प्रतिरोध का व्युत्क्रम उल्टा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। हो गया। अब आ जाइए, इसका भी यूनिट देख लेते हैं। यूनिट, ये यूनिट पर मीटर होगा बाबू। यूनिट ओम्स पर मीटर या म्हो। ठीक है, इसको इससे इंडिकेट किया जाता है, म्हो। ठीक है, इसका एक यूनिट और होता है, सीमेन। सीमन। तो ये था रजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। ठीक है, नोट कर लीजिए, मिटा दें। चलिए, आइए देखते हैं कलर कोड ऑफ रजिस्टेंस। रजिस्टेंस में जो कलर कोड होता है हम कैसे पकड़ेंगे कि यह कितना ओम्स का रजिस्टेंस है। रेडियो, टेप, टीवी में आपने देखा होगा कि एक छोटा सा इस तरह का बना हुआ होता है, इसमें कई रंग होते हैं। मान लीजिए ये है, ये है, ये हो गया ब्राउन कलर का। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ब्राउन। फिर दे दिए हम नीला। और एक कलर इधर भी होता है जो लास्ट में होता है, यहाँ पे लास्ट में, यहाँ। इसको मैं बना देता हूँ, मान लिया कि ये गोल्ड है, गोल्ड, गोल्ड कलर। ये रेड, ये रेड हो गया, रेड। ये हो गया ब्राउन, ब्राउन। और ये हो गया ब्लू, ब्लू। ठीक है, ये ब्लू। तुम्हारी नजरों में हमने देखा वफा से चाहत ये। चलिए, बन गया। मान लीजिए कि 4 कलर है इसमें, 4 कलर कोड। अगर 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी। 5 से अधिक आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो देखेंगे, हम आपको 4-5 तक ही बताएंगे, 6 तक भी बता सकते हैं। देखिए, 4 कलर, 4 कलर, कलर। ठीक है, 4 कलर। एक चीज मैं दे रहा हूं आपको यहां, ये देखिए, ध्यान दीजिएगा। बी वाई ऑफ ग्रेट ब्रिटेन
had very good wife bearing gold silver नेकलेस। एक चीज, ये बहुत अच्छी चीज है, कहेंगे मास्टर पागल हो गया है, क्या लिख रहा है, अरे मैं भी पागल। चलो देखो, सबसे पहले ये रेजिस्टेंस है, इसमें 4 कलर है, 4 कलर, मिनिमम 4 कलर होंगे, ठीक है, 4 कलर, सिंगल 3 कलर भी हो सकता है, 5 कलर भी हो सकता है, 6 कलर भी हो सकता है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि यह रेजिस्टेंस कितना ओम्स का है? तो इसको पहले देखिए आप, इस चार्ट को, आपके बुक में भी होगा, एनसीईआरटी में भी होगा, अरोड़ा के बुक में भी होगा, सिन्हा के बुक में भी, जिस बुक में भी देखिए सबों में ये चार्ट मिलेगा। ये कलर है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड एंड सिल्वर। ये नंबर है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट हुआ 9 तक गया, ये गोल्ड और सिल्वर का कोई नंबर नहीं है, ठीक है। ये मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर क्या होता है अभी आगे चल के हम बताएंगे। 10 टोटल में 10 है और इसका जो सीरियल नंबर है उसे उसका पावर दे रखा है हमने, 10 पे पावर 0, 10 पे पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। लेकिन यहां देखिए गोल्ड में 10 टू दी इनवर्स 1 -2 पावर है। इसका ये टॉलरेंस होता है, टॉलरेंस का हिंदी क्या होता है बच्चों? टॉलरेंस का मतलब हुआ सहन सीमा, सहन सीमा, सहने की क्षमता, बर्दाश्त करने की क्षमता। यह प्लस माइनस दोनों में होता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। जैसे 50 किलो आपका वजन है, या तो आप 55-52 किलो तक उठा सकते हो, या उससे कम थोड़ा सा। 2 रोटी खाने की क्षमता है, हम 4 रोटी तक देंगे तो आप बर्दाश्त कर लोगे, 6 रोटी देंगे बर्दाश्त कर लोगे, अगर 8 जबरदस्ती दे तो क्या होगा? चालू, है ना? नहीं, चलिए देखिए, अब इसका कलर का मतलब क्या? अगर ये पूरा याद नहीं रहे तो यह शॉर्टकट फार्मूला है। देखिए, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ बियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, ऑफ जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू, हेड। इंडिगो नहीं है भाई, क्या हो गया? एक मिनट देखें जरा, देखिए, बियरिंग गोल्ड, सबका शॉर्ट नेम है वेरी गुड वाइफ। वॉयलेट, इंडिगो यही हुआ वॉयलेट, इंडिगो को ही वॉयलेट कहा जाता है, वॉयलेट, ठीक है, वॉयलेट, गुड वाइफ, डब्लू, गोल्ड, ठीक है, कोई दिक्कत? ये नोट कर लीजिए। अब कलर कोड का मतलब, इसी का शॉर्ट नेम याद रखने के लिए मैंने ये दे दिया। अब चलिए देखिए, 4 कलर, फर्स्ट एंड सेकेंड बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड, इसको बॉन्ड कहा जाता है। कलर कोड जो है ये बॉन्ड है ना। फर्स्ट बॉन्ड गिवन नंबर, यह नंबर को प्रोड्यूस करता है। कैसे करता है अभी तुरंत हम बताएंगे, ठीक है। थर्ड बॉन्ड आपको का क्या है? मल्टीप्लायर, हम मल्टीप्लायर इसलिए लिखे कि आपको समझ में आएगा, गुना। जो यहां पे लिखता है बुक में थर्ड बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड, ठीक है। एंड फोर्थ जो होता है, फोर्थ बॉन्ड टॉलरेंस है, टॉलरेंस यानी सहन क्षमता।
तो अब बात उठती है कि हम मान लीजिए कि ये 3 बॉन्ड है, इसका हम कोड हम कैसे निकालेंगे कि यह कितना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट रेड है, सेकंड ब्राउन है। फर्स्ट रेड है 2 नंबर, फर्स्ट एंड सेकंड बॉन्ड गिवन नंबर देता है। तो नंबर में हम क्या लिखेंगे या कितना ओम्स का है, देखिए मैं अभी निकाल रहा हूं। फर्स्ट और सेकंड रेड एंड ब्राउन, रेड का नंबर कितना है 2 और ब्राउन का नंबर कितना है 1, सीधा लिख दिया नंबर। ओके, मल्टीप्लाई कर दिए किससे, थर्ड बॉन्ड ब्लू है, ब्लू का मल्टीप्लायर कितना है 10 टू द पावर 6। ठीक है, 10 टू द पावर 6 हमने निकाल दिया। अब देखिए प्लस माइनस, टॉलरेंस गोल्ड है, गोल्ड का टॉलरेंस कितना है 5%, तो 5% हो गया। अब देखिए कैसे निकालेंगे इसको, चाहें तो हम इसको निकाल सकते हैं 2 1 1 6 है प्लस माइनस 5%, या इसका हुआ इतना ओम्स का ये रजिस्टेंस हो गया, या डायरेक्ट आप इतना भी लिख सकते हैं प्लस इंटू 10 टू द पावर 6 ओम्स। ठीक है, या नहीं तो 2.1 इंटू 10 टू द पावर 5 हो जाएगा ओम्स, ये भी लिख सकते हो आप 5, इतना ओम्स का रजिस्टेंस हो गया। अब इसका एक्यूरेट वैल्यू ये होता है। ठीक है, अगर इसका टॉलरेंस हमको निकालना होगा तो हम इसका 5% कितना होगा, इंटू 5/100, 5 2 जा 10, एक बार इसमें इसको घटा देंगे, प्लस माइनस है, एक बार घटा देंगे और एक बार इतना जोड़ देंगे, ये इसका क्या निकल जाएगा वैल्यू। इसमें एक बार हम इसको घटाएंगे और इसमें एक बार इसको जोड़ेंगे, इसका लिमिटेशन वहां तक होगा कि वहां तक इसके और इतना के बीच में, इसमें जब इसको घटाएंगे और इसमें एक बार जोड़ेंगे तो जितना आएगा उतना के बीच में यह रजिस्टेंस काम कर सकता है। यदि इसी में अगर इसको रब कर दें, हटा दें, इसको नोट कर लिया आपने, नोट कर लो, वीडियो को पॉज करो और नोट करो। चलो देखो, अगर इसी में मैं बना दिया इसको, ये 1 कलर, 2 कलर, 3 कलर, 4 कलर और 5, 5वां कलर, अगर मान लो दे दिया सिल्वर, अक्सर लास्ट में गोल्ड या सिल्वर ही हो सकता है, लास्ट कोड बॉन्ड गोल्ड या सिल्वर, ऐसे ये सब इन सारों में के बीच भी हो सकता है, लेकिन अक्सर यही रहता है। अगर मान लो मैं दे दिया आपको फर्स्ट कलर 5 ग्रीन, सेकंड कलर ऑरेंज और थर्ड कलर इंडिगो और फोर्थ कलर ग्रीन दे दिया। अब इसका निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, इसमें अगर 4 हो, अगर पहले 3 था तो 2 डिजिट नंबर को शो करता था, अगर 4 कलर है इसमें 4 है तो इसमें 3 जो है, ये 3 ये क्या शो करेगा, नंबर शो करेगा। ग्रीन है, ग्रीन का नंबर कितना है 5, ऑरेंज का नंबर कितना है 3, ये क्या है इंडिगो का नंबर कितना है 7, मैंने दे रखा 7। ठीक है, ये नंबर दे दिया, ये नंबर मल्टीप्लायर बाई थर्ड, ये जो फोर्थ है लास्ट, ये क्या दिखाएगा, ग्रीन है, इसको ये क्या दिखाएगा, मल्टीप्लायर। ठीक है, मल्टीप्लायर में कौन है, ग्रीन दिया है ना, ग्रीन में कौन, कितना नंबर है 5, 10 टू दी पावर 5।
इतना ओम्स का हो गया। अगर इसको चाहे साइंटिफिक मेथड में लिखेंगे तो 5 × 3 7 × 10⁻7 ओम्स का हो गया। ठीक है, ये ओम्स का हो गया। अगर इसी को इसका टॉलरेंस निकालना हो तो 5 × 3 7 × 10⁻5 प्लस माइनस, ये सिल्वर है, सिल्वर कितना है 10%, तो प्लस माइनस 10%। ठीक है, इसका 10% जो प्लस कर देंगे और इसी का 10% फिर माइनस कर देंगे। इस तरह कलर कोड से पकड़ाता है कि कितना ओम्स का यह रजिस्टेंस है। तो ये रजिस्टेंस चैप्टर लगभग समाप्त हो गया। आपको कल नेक्स्ट पढ़ाएंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तब तक घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। निकलिए, अरे रुको, अरे यार थोड़ा लाइक और शेयर करना मत भूलना। बाय।